हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। बच्चे आ गए हैं, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। हर क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आज हम क्लास थर्ड को देखेंगे कि मैंने क्या पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम क्लास थर्ड की कॉपीज़ दिखाइए, बुक्स दिखाइए। तो आज मैं आपको पूरा सिलेबस दिखाती हूँ कि क्लास थर्ड में कौन कौन सी बुक चलती है, मैं कैसे पढ़ाती हूँ और कितने सब्जेक्ट बच्चों को डेली क्लियर करवाती हूँ, ये सब हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं लेकिन मैं सबका जवाब नहीं दे पा रही हूँ। वीडियो बनाने में भी लेट हो जाता है क्योंकि उधर स्कूल भी स्टार्ट है, अभी गर्मी बहुत है, घर का भी काम होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिखाती हूँ कि बच्चे को मैं क्या पढ़ा रही हूँ और कैसे पढ़ा रही हूँ। सबसे फर्स्ट बुक है, देखिए, जीके जनरल नॉलेज विद एप्टीट्यूड स्किल्स। इसके बाद आती है बच्चों की साइंस। अलग अलग स्कूल में अलग अलग एडिशन की बुक्स होती है। इसके हैं मिलेनियम साइंस फॉर जूनियर्स। इसके बाद आती है इंग्लिश रीडर एक्सप्लोरिंग इंग्लिश, कॉलिंस की बुक है। अब मल्टी स्किल कोर्स। इसके बाद है कॉलिंस की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसके बाद है बच्चों की हिंदी रीडर अमृतत्व, हिंदी पाठ्य पुस्तक है वह अभ्यास पुस्तिका। इसके बाद है हिंदी व्याकरण विथिका। इसके बाद है बच्चे के एसएसटी, क्लास थर्ड में एसएसटी भी आ गई है। किसी किसी स्कूल में नहीं आती है लेकिन किसी स्कूल में आ भी जाती है। तो ये फुटप्रिंट्स की एसएसटी की बुक है। इसके बाद है बच्चे की मैथ्स बियॉन्ड एंड इंटरेक्टिव कोर्स इन मैथमेटिक्स। इसके बाद देखिए दो बुक्स बच्चों की लगा रखी है, बेटर यू, सेल्फ अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट, गाइड करने के लिए बच्चों की। इसमें बच्चों के ओनली स्टोरीज हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों का इनका पेपर नहीं होता, ओरल होता है ना इसका पेपर, तो ओरल पेपर होता है, वैल्यू बेस्ड है। और एक है होम फन बुकलेट। इसमें बच्चों के स्पोर्ट्स है, जैसे स्पोर्ट्स एंड लीजर्स, होम, तो इस तरह से चैप्टर दिए हुए हैं। तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बुक्स। 10 बुक्स है बच्चों की, जिसमें से बच्चों के 7 बुक का तो पेपर होता है और 3 बुक जीके का भी इंक्लूड करते हैं, जो बच्चों के ओरल की तरह ही होता है। तो अब थर्ड क्लास में शायद बच्चों का रिटर्न पेपर हो, फर्स्ट सेकंड तक जीके भी ओरल ही होती थी, ना जीके भी। और ये 2 पेपर हैं जो वैल्यू बेस्ड है, ये भी ओरल या फिर अब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो बच्चों का इतना कोर्स है क्लास थर्ड में जो हमें साथ लेकर चल रहा है और बच्चों को पढ़ाना भी है। तो अब देखिए इनके 22 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे 22 मार्च को, और बच्चे रेगुलर आ रहे थे। तो मैंने नंबर नेम्स बच्चे को 1000 वाले सिखाने स्टार्ट कर दिए थे। मल्टीप्लाई डेली कुछ ना कुछ करा रही थी। माई सेल्फ, ठीक है, जो बच्चे ने स्पेलिंग गलत की वो रिपीट करवाई। हिंदी में मेरा परिचय करवाया बच्चे को। देन मल्टीप्लाई फैमिली मेम्बर्स के नेम, स्पेलिंग, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, तो हिंदी में कुछ वो सेंटेंस दिए जिनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डेली में बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा रही थी जब तक बच्चों के स्कूल ओपन नहीं हुए थे। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर। टेबल बच्चों को 10 तक आती है तो 12, 13, 14, 15 तक की टेबल लर्न करवाई, बच्चे को लिखवाती थी। ठीक है, यहाँ बाबा डिक्टेशन करवाई, जो स्पेलिंग मिस्टेक करी बच्चों को दोबारा लिखने के लिए दी। यहाँ नंबर नेम्स। तो इस तरह मैं डेली बच्चे को कुछ ना कुछ करवा रही थी। डिवाइड सिखाने स्टार्ट कर दिए थे। डोजिंग टेबल्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं, और रिपीट जरूर करवाती हूँ जो बच्चा
मिस्टेक करता है। यहाँ पे मैंने बच्चों को अपनी कंट्री के बारे में नेशनल गेम, नेशनल फ्रूट, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, नेशनल बर्ड, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। तो डेली बच्चों को मैं ये सब करवा रही थी। अब देखिए यहाँ पर बच्चों की बुक आ गई थी, तो मैंने बुक से स्टार्ट कर दिया था 2429। तो बच्चे को इसको नंबर्स में लिखना है, तो ये मैंने बुक से लेना स्टार्ट कर दिया था। ये नंबर नेम्स, यहाँ स्कूल रीओपन नहीं हुए थे 1 तारीख को, इनके 4 या 5 से हुए हैं। तो यहाँ मैंने देखिए अपने आप इनको एसएसटी का चैप्टर रीड कराकर उसके फिलअप्स करवाए, हिंदी का चैप्टर रीड कराकर कठिन शब्द करवा दिए थे। ये मैथ्स में मिसिंग नंबर, नंबर नेम्स, शब्दार्थ चैप्टर 1 के, ये सब मैंने कराना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि बुक्स आ चुकी थी बच्चों की, लेकिन स्कूल रीओपन नहीं हुए थे। यहाँ 1.2 एक्सरसाइज कराई बच्चे को, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, पार्ट 1 के शब्दार्थ, क्योंकि बार बार रिपीट बच्चे को कराती रहती हूँ कि बच्चा लिखना भूल जाता है। देखिए बुद्धिमान, सम्मान, बच्चा रॉन्ग कर रहा है। ऐसे इंग्लिश ग्रामर में से मैंने इज, एम, आर जो बच्चे को आते हैं पहले से ही, वो मैंने बच्चे को थोड़े से रिपीट करवा लिए कि एम कहाँ लगेगा, इज कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। हिंदी ग्रामर में मैंने उसको भाषा समझाया, भाषा और उनकी लिपियाँ, उससे मिलान करना, खाली स्थान भरो। तो चैप्टर समझाने के बाद बच्चे से ही लिखवाया, ताकि राइटिंग भी हो जाएगी, सुलेख भी हो जाएगा और बच्चा लिखेगा भी अच्छा और लर्न भी हो जाएगा। यहाँ पे नंबर्स ने फिगर में लिखवाया नंबर्स को। फिगर नंबर्स देखिए बढ़ गए हैं 80,439। ये एक्सपेंडेड फॉर्म, तो ये सब बुक का है, ये मैंने बुक से ही स्टार्ट किया है। यहाँ देखिए राइट द नंबर्स। अभी बच्चे को समझाया कि बड़े ब्लॉक है ये 1000 है, छोटे ब्लॉक 100 हैं, और ये जो छोटे ब्लॉक है ये 10 के हैं। तो बच्चे को लिखना है 3320। यहाँ पे होमवर्क दिया जो बच्चा पूरा रॉन्ग करके लाया, और साइन करने के लिए दिए थे जो इसने साइन नहीं करवाए। इस बात पे मैंने इसको डांटा भी था। यहाँ देखिए जब मेरे सामने करवा रही हूँ तो बच्चा पूरा सही करता है। देखिए आते ही मैंने दोबारा करवाए थे इसको, लेकिन घर से रॉन्ग करके लाते हैं। ये हिंदी का जो चैप्टर के पीछे की एक्सरसाइज है सब मैंने ही करवा दिया था, क्योंकि स्कूल में मैम ने अभी ज़्यादा वर्क नहीं करवाया था, लेकिन मैंने सब कुछ पहले से ही करवा दिया था। इसी तरह से साइंस में नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स। चैप्टर 1 इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस, रीराइट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स करेक्टली। देखिए बच्चा केयरलेस है, क्योंकि सब बच्चे को आता है, लेकिन बच्चा लिखते वक्त बहुत मिस्टेक करता है। तो मैं पेरेंट्स से साइन करवा लेती हूँ कि ताकि उनको पता रहे उनका बच्चा कितना केयरलेस है। तो ये होमवर्क है सारा, और बच्चा सारी स्पेलिंग रॉन्ग करके लाया था। इधर देखिए सिंपल सम थे तब भी सारे रॉन्ग थे। फिर मैंने दोबारा से यहाँ पे करवाया बच्चे को, तो देखिए बच्चे ने सारे सही किए। ये सारा बुक वर्क है, ये क्वेश्चन आंसर है जो मैंने बच्चे को ढूंढकर अपने आप ही करवा दिए। ये कंप्यूटर चैप्टर समझाती जाती हूँ और बच्चों से वर्क करवा लेती हूँ। इसी तरह से देखिए इंग्लिश में 1 में रीडर में पीछे प्लूरल दिए हुए हैं बच्चे को, तो बच्चे को कहाँ ES है, कहाँ IES लगाना है, बच्चे ने सारे रॉन्ग किए।
ये SST में सारे प्लैनेट्स के नेम हैं। मैंने दोबारा करवाया क्योंकि रॉन्ग किया था बच्चे ने, तब भी बच्चे ने मिस्टेक करी, तो डेली हमको बच्चे को कराना पड़ेगा। इसी तरीके से हिंदी 1 में क्वेश्चन आंसर है। देखिए बच्चे को आते हैं, बोलता सही है बिल्कुल, लेकिन लिखते वक्त बहुत मिस्टेक करता है, तो मैं दोबारा से रिपीट करवा लेती हूँ। अगर होमवर्क गलत करके लाता है तो वही क्वेश्चन आंसर मैंने दोबारा अपने सामने करवा लिए। SST का क्वेश्चन, व्हाट इज अ स्टार। इंग्लिश 1 के मैंने कुछ मीनिंग दिए थे और ये सब SST करवाई थी बच्चे को। तो अब देखिए मैंने इसको SST में चैप्टर 1 के यहाँ लिविंग थिंग के बारे में लिखना है और यहाँ नॉन लिविंग थिंग के बारे में लिखना है, ठीक है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस सेंस ऑर्गन्स। यहाँ सेंस ऑर्गन याद है ना आपको कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में लिखना है कि उनका क्या रोल होता है। हाउ डू कार मूव, सुनाओ मुझे, हाउ डू कार मूव्स। Car move with the help of engine for after burning fuel. फॉर आफ्टर दैट बर्निंग फ्यूल। तो अब देखिए स्कूल में भी कितना गंदा वर्क करके आ रहा है बच्चा, क्योंकि इनके 15 दिन तक स्कूल, एग्ज़ाम के बाद कम से कम 15 दिन की छुट्टी आ गई थी और बच्चे ने बीच में बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मात्राएं इतनी गलत कर ली है कि मैंने ये सारा ठीक करके दिया है इसको। यहाँ फील की स्पेलिंग गलत थी, यहाँ टंग का टेस्ट है, यहाँ स्मेल है, यहाँ रिप्रोडक्ट है, ये सब मैंने बच्चे को, आपने दिख भी रहा होगा कि मैंने सब ठीक करके दिया है। तो चलो अब लिखकर दिखाओ मुझे, 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, 3 लिखकर दिखाओ। तो मैंने यहाँ पे बच्चे से साइंस में लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस सेंस ऑर्गन, स्पेलिंग मिस्टेक करी है, हाउ डू कार मूव्स, हाउ शुड वी ट्रीट नॉन लिविंग थिंग्स, स्पेलिंग रिपीट करवाई। साइंस में चैप्टर 1 के फिलिप्स करवाए, नंबर नेम्स दिए 10,000 तक के। और अब मैंने पार्ट 1 भाषा, इसके क्वेश्चन लिख दिए हैं और बच्चे से मैं आंसर लिखवाऊंगी। तो देखा आपने कि मैं बच्चों को किस तरह से पढ़ा रही हूँ, सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ मैं। जो जो बच्चों के चैप्टर आते हैं उसी तरह से बच्चों को समझाती हूँ। पीछे की एक्सरसाइज है वो उनको बच्चों को कराती हूँ, क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, जहाँ मिस्टेक होती है दोबारा से रिपीट करवा लेती हूँ। अगर कभी कुछ वर्क नहीं आता है तब मैं बच्चों को डिक्टेशन, राइटिंग या कुछ अदर करवा लेती हूँ। मैथ्स में बहुत सारा वर्क है तो मैं बच्चों को डेली वो करवा लेती हूँ। तो इस तरह से मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलेगी कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। डेली आप सारे सब्जेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 या 3 सब्जेक्ट तो लेने ही होंगे, क्योंकि हर किसी में बच्चों को मैम वर्क करा देती है। तो आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स डेली टच करिए। इंग्लिश को आप अल्टरनेट कर दीजिए, ग्रामर ले लो, रीडर ले लो, SST ले लो, GK, कंप्यूटर, बहुत कुछ है बच्चों का। तो अगर हम अभी कवर कर देंगे, अगर अभी आपके पास बच्चे आ रहे हैं और मई जून में बच्चा आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बेनिफिट है आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी, कि आप बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बच्चों के जितने भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके देन, थैंक यू, बाय।